अब ये वीडियो नए ट्रेडर्स के लिए। अगर अभी अभी आपने मार्केट में काम स्टार्ट किया है, करना चाहते हो, तो ये जो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग या इसको रियलाइज़ आप नहीं करते ना, तो फिर बहुत कम हो जाते हैं आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस। डजंट मैटर कोई भी आपका मेंटोर क्यों ना हो या कोई भी ट्रेडिंग कोर्स आप क्यों नहीं कर रहे। अब आपको पता है सैटरडे का दिन मैंने स्पेसिफिकली ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर रखा हुआ है कि जहाँ पे ट्रेडिंग के अंडररेटेड बातें, सब्जेक्ट्स और वो चीज़ें जिन पे बहुत कम बात होती है, उन बारीक चीज़ों को मैं आपके लिए हाईलाइट करके आपको बताता हूँ कि भाई ये भी एक ट्रेडिंग का एस्पेक्ट है जिसको आपको माइंड में रखना है। माइंडसेट ठीक होगा, साइकोलॉजी ठीक होगी, डायमेंशन डायरेक्शन ठीक होगी, तो फिर ही जिस चीज़ को सीखने समझने में मेहनत, एफर्ट, पैसा आप लगा रहे हो उसका आपको फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इट्स नॉट गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, जल्दी से मैंने वो चीज़ आपको बतानी है। और एक मोमेंट के लिए जब मैं आपके सामने रखूँगा ना वो चीज़, तो यूड बी लाइक ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। और अगर आप इवन ट्रेडिंग कर भी रहे हो और एक सर्टन टाइम मार्केट्स में कुछ महीने आपको हुए हैं, तो हो सकता है इस चीज़ और प्रॉब्लम को हाईलाइट करने पे ये दिमाग की बत्ती आपकी जले कि यार ओहो हो, हमारी तो स्ट्रैटेजी में कोई इशू ही नहीं था, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब कुछ ठीक था, इशू तो ये था जो अन भाई ने हाईलाइट किया। और फिर इसके सोल्यूशन के ऊपर काम करके चंद महीने, एक महीना ही जब आप करोगे ना, तो फिर आपको मज़ा आएगा, आपको कि हाँ यार अन भाई की बातें ठीक थी। अब प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है, जिस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड रियलाइज़ करना है कि स्क्रीन टाइम देना है आपको। उन्हें स्क्रीन टाइम की गल सुन के ना नहीं जाना कि बस ऑन भाई ठीक है सानू पता लग गया, नहीं, सुकून नाल बह के अगलियां गल्लां भी सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप चीज़ें आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन टाइम नहीं देते आप लोग, आपका स्क्रीन टाइम रैंडम है। अगर देते भी हैं रैंडम है। दो चीज़ें, एक तो देते नहीं है स्क्रीन टाइम, ठीक है, दूसरा अगर देते भी हो तो वो रैंडम है, ठीक है, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो एक शेड्यूल के हिसाब से नहीं है। कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। ज़्यादातर आप में से लोग हैं चलते फिरते ट्रेडिंग करते हैं, ये ऐसा ही है ना। आप लोग चलते फिरते ट्रेड करते हो, मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास एप्लीकेशंस हैं, चलते फिरते कभी बैठ गए, कभी उठे, साथ मोबाइल देखा, बाहर गाड़ी में, रेस्टोरेंट में, ये वो ऐसे देख रहे हो। यानी एक फ्लो, एक चाल, मार्केट की चाल के साथ नहीं चल रहे आप। एकदम प्राइस चार्ट ओपन करते हो, कोई नई चीज़ देख, कोई नई चीज़ नज़र आती है, ठीक है, सरप्राइज, ये हर दफ़ा सरप्राइज, ये गलत है। दूसरा ये कि अगर लेट्स सपोज स्क्रीन टाइम देते भी हो, आगे बताता हूँ मैं कितना स्क्रीन टाइम देना है नए बंदे को, एक्सपर्ट को, इंटरमीडिएट को बताता हूँ अभी। तो अगर देखते भी हो तो कभी आपने सुबह उठते साथ ही प्राइस चार्ट के ऊपर बैठ गए, दोपहर को टाइम मिला दोपहर को बैठ गए, रात को टाइम मिला रात को बैठ गए। जिस टाइम रात को बैठे एकदम बाहर जाना है आइसक्रीम खाने, निकल गए, ठीक है। यानी कि आप अपने स्क्रीन टाइम को अपने बाकी कामों के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो कि अच्छा यार मैं अगर फ्री हूँगा तो प्राइस चार्ट पे बैठूंगा, मुझे अगर रात को कहीं बाहर नहीं जाना होगा तो प्राइस चार्ट पे बैठूंगा, मुझे अगर दोपहर को कहीं नहीं जाना होगा तो प्राइस चार्ट पे यानी अपना स्क्रीन टाइम जो है वो आपका डिपेंडेंट है आपकी बाकी रूटीन के ऊपर, ठीक है। ऐसे भी नहीं काम चलता। चलते फिरते प्रॉफिट नहीं बनता, चलते फिरते ट्रेडर नहीं बनता। ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रेडर को तन्हाई चाहिए, ट्रेडर को सॉलिट्यूड चाहिए, ट्रेडर को फोकस चाहिए। ये फोकस, ये तन्हाई, ये डिसिप्लिन, ये कैसे? ये तब आता है जब आपके और आपके प्राइस चार्ट के दरमियान कोई तीसरा ना हो, आप और आपका चार्ट है, और एक पर्टिकुलर टाइम सेट किया हुआ है। क्योंकि देखें, आप एक सर्टन नंबर ऑफ ट्रेड्स आप लेते हो, आप देखते हो कि किस सेशन के अंदर आप ज़्यादा अच्छा मार्केट में काम करते हो। लेट्स से यू हैव चोजन कि न्यूयॉर्क सेशन के सेकंड हाफ, जो कि पाकिस्तानी टाइम तकरीबन रात 9-10 से लेके मार्केट क्लोजिंग तक बन रहा है आजकल, उसमें आपने बैठना है। तो फिर उसमें आपने बैठना है, आपके बीवी बच्चों, घर, सबको पता है कि ये बंदा अब इस टाइम काम पर बैठा हुआ है, ठीक है। दे डोंट नीड टू नो कि अच्छा यार वो ट्रेडिंग कर रहा है, नहीं, ये बंदा काम पे बैठा हुआ है। अब जब ये बंदा काम पे बैठा हुआ है ना, तो इस टाइम इस बंदे ने कहीं नहीं कहना कि ये पुत्र जाके तेरा दही तो लैके आई, ठीक है। इस टाइम हूँ बंदा काम तो ही बैठा है, उन्होंने बैठे रहन दो, ठीक है। वो अब क्यों? क्योंकि होता क्या है बेसिकली, अब इसमें होता क्या, रैंडमली मार्केट को देखने से क्या होता है। यानी मिसाल के तौर पे मिस कर दिया आपने, आप रात को आए, चले गए रैंडमली मार्केट, देखा ओए इतना अच्छा सेटअप, यार ये 1 घंटे पहले इतना अच्छा सेटअप आया, मार्केट मूव कर गई है, यार काश मैं 1 घंटा पहले बैठा होता ना, मैं ये ट्रेड ले लेता। अच्छा, अब वो ट्रेड आपने मिस कर दी। अब अंदर ही अंदर ना एक वो हो रही है, अंदर ही अंदर आपको मतली आ रही है, यू नो, आपको ओए होए होए ओए होए यार कि पैसे बन जाने, ये हो जाता, फंडेड अकाउंट पास हो जाता अगर ये ट्रेड ले लेता, ये वो। अब आप मार्केट में बिला वजह उंगल करोगे, बिला वजह आप जाएंगे, यू नो, you'll just enter in the market random, you know, you'd be like कि अच्छा यार, अब आप फोर्स करोगे, अच्छा यार वो सिग्नल तो मिस हो गया जो 1 घंटा पहले बना था प्राइस चार्ट के ऊपर, जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए था, अब ये भी बन रहा है सिग्नल, ये भी बन, अब आपको ऐसे सिग्नल नजर मफरूजे बनाओगे, एज्यूम
आप करोगे, लॉस होगा, फिर ओहो हो लॉस हो गया, अच्छा आप दोबारा इस लॉस को करोगे, ओ स्ट्रीम चलेगी ओवर ट्रेडिंग की, समझ रहे? असल वही सिग्नल था जो 2 घंटे पहले आया प्राइस चार्ट के ऊपर, लेकिन चूंकि आप चलते फिरते ट्रेडिंग कर रहे हो एक सुकून से, बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप बैठ के और प्राइस स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे, आपने वो मिस कर दिया, आपने मिस कर दिया। बस अब आपको वो लगी हुई है कि किसी तरीके से। तो ये देखिए, ये इट इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट, इट इज़ ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन, रूटीन, शेड्यूल, बेसिक मैथमेटिक्स, स्ट्रैटेजी, मेथोडोलॉजी बहुत बाद में आती है। दूसरी बात यह है कि जब आप एक डिसिप्लिन के साथ होते हो ना, आप मार्केट के साथ इन सिंक होते हो, इन सिंक है। आपको पता है कि मार्केट किस कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, न्यूयॉर्क क्लोजिंग के ऊपर क्या हुआ है, उसके बाद लेवल्स, एरियाज, प्राइस चार्ट आपका मैप्ड है, हाईलाइटेड है। सो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट मार्केट इज डूइंग। तभी कहा जाता है थोड़ी मार्केट्स ट्रैक करो, ठीक है, मैक्सिमम 1-2 मार्केट्स रखो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा जो है वो आपको सब कुछ ट्रेड करने की। 1-2 मार्केट्स रखो, ईजी होगा ट्रैक करना आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगा। इस चीज़ को ट्राई करके देखो 1 महीना। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एक वो बंदा जिसने 10 कोर्सेज किए हुए हैं, बल्कि मैं अगले दिन किसी को कह रहा था, अगर आपने किसी ने 10 कोर्सेज किए हैं ना और वो स्क्रीन टाइम नहीं दे रहा, डिसिप्लिन तरीके से चलते फिरते ट्रेड कर रहा है, उससे वो बंदा ज़्यादा पैसा बना जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा कि जिसको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगानी आती है, लेकिन उसने पूरे दिन के अंदर 2 या 3 घंटे की विंडो रखी हुई है जहाँ पे वो स्क्रीन टाइम देगा। अब टाइम देना कितना है डिपेंड करता है किस चार्ट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो आप। अगर आप आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, 4 आवरली के ऊपर काम कर रहे हो, तो कम स्क्रीन टाइम चाहिए उसके लिए। सीखने के बाद स्ट्रैटेजी आपने सीख, हर कैंडल 1 घंटे बाद क्लोज हो रही है। अब आप हर घंटे बाद मार्केट को आप आए हो अपने वर्क स्टेशन पे, आपने बैठ के देखे कैंडल वो वाली नहीं बनी, लेवल के ऊपर मार्केट नहीं गई जिस लेवल पे आपने ट्रेड करना, तो ठीक है जाओ यार, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। डेली चार्ट आप देख रहे हो, पूरे दिन के अंदर न्यूयॉर्क क्लोजिंग असेस करो, या एशियन सेशन अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम 8-9 बजे उठ के भी देख लो, उस टाइम इतनी ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं हो रही होती। पहली एक्सचेंज जो वेलिंगटन न्यूजीलैंड में ओपन होती है, वहाँ से लेके उसके बाद फिर जापान ओपन होता है, उस टाइम जापान ओपन पे हमें लिक्विडिटी मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा फिर नज़र आता है। उसके बाद फिर असल जो है वो लंदन और फिर न्यूयॉर्क अर्ली मॉर्निंग देखो। लेकिन अगर आप आवरली से नीचे काम कर रहे हो, जो कि ज़्यादातर आप में से लोग करते हैं, जितनी मर्जी मैं कमाऊँ, इवन अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में मेंबर्स को मैं कहता हूँ कि यार आप 4 आवरली डेलीज पे काम करो, फिर भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जेड़ा मज़ा सानू 15 मिनट चाहता है ना, हाँ वो फिर मज़े आवरली या 4 आवरली तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हालांकि ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ऑब्वियसली जितना हायर आप टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना ज़्यादा आपके अच्छा होगा। बट एनीवे, तो फिर अगर आप 15 मिनट पे इंट्रा कर रहे हो, तो फिर आपने रखना है कि यार दिन में, और इवन अगर 4 आवरली भी कर रहे हो फिर भी रखो, पूरे दिन में एटलीस्ट घंटा 2 रखो। देखो प्राइस मूवमेंट, डेटास के ऊपर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है, पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं, तो वो कम से कम दिन में, अगर आप नए हैं मार्केट में, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे पूरे दिन के अंदर कोई विंडो रखो कि जहाँ पे आप अब स्क्रीन टाइम का ये भी मतलब नहीं है कि अक्खा पाड़ के कुरिया मार के उसी प्राइस चार्ट, नहीं यार, आपके साथ कोई मूवी शूवी लगी हुई है, आपका एक वर्क स्टेशन है, साथ में आप बहुत चीज़ें भी कर रहे हैं, फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई साथ डायरी बना रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, कोर्स साथ साथ कर रहे हो, साथ आपका प्राइस चार्ट जो मार्केट आप ट्रेड करते हो ओपन है, उनके ऊपर प्राइस बिहेवियर भी आप देख रहे हो। ज़्यादा ज़रूरत इसकी इंट्रा वालों को है, ठीक है, जो डेली में काम करता है चलो वो तो बच जाएगा, इंट्रा वालों को ज़्यादा ज़रूरत है, जो आवरली से नीचे, इवन आवरली वालों को भी ज़रूरत है वो प्राइस चार्ट के ऊपर। आई होप मज़ा आया होगा आपको, बातें यूज़फुल लॉजिकल लगी होंगी। देखिए, मैं एक तो इतना टाइम से पब्लिक डोमेन में कंटेंट बना के जो लोग सीखते हैं, और इससे पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में सीखने सिखाने के उस प्रोसेस के अंदर ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं लर्नर्स की, उनको लेके आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर अपने तजुर्बात, मेरे एक्सपीरियंसेस वो आपके सामने, और साथ ही साथ आई वाज लकी इनफ लेजेंडरी ट्रेडर्स के फर्स्ट हैंड जब मैं बैरून मुल्क था तो मैं काम कर पाया, ये सब चीज़ों को समराइज़ करके मैं आपको बातें बताता हूँ। और तभी आपने नोट किया होगा, शायद कमेंट सेक्शन में आप अग्री करें, ऐसा ऐसा एस्पेक्ट आपके सामने मैं ट्रेडिंग का बारीक एस्पेक्ट रख देता हूँ कि आपने ना वो चीज़ें किसी से सुनी, ना आपने खुद कभी सोचेंगे अच्छा यार ए भी गल है, ये भी एक डायरेक्शन है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूज़फुल लिंक्स आपके लिए मैंने रखती है, उनको आप चेक कर लीजिएगा और ख्याल रखें अपना। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फंडेड चैलेंज गिव अवेज़ की अनाउंसमेंट हमारे एक्स अकाउंट के ऊपर होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल मिलते हैं वीकली अपडेट के साथ। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर।